बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान परिवार सहित रहता था। उसकी पत्नी और दो बेटी थीं। बड़ी बेटी का नाम महुआ और छोटी बेटी का नाम रति था। किसान की बड़ी बेटी को अपनी इच्छा से महुआ का वृक्ष बन जाने का वरदान था। वह अर्धरात्रि के समय एकांत में जाकर मंत्रोच्चारण के द्वारा वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो सकती थी। इस बात को केवल वही चारों लोग जानते थे। उसी गांव में मुखिया भी अपने परिवार सहित रहता था। मुखिया के परिवार में पत्नी, बेटा राजन और बेटी तारा थी। मुखिया का बहुत बड़ा और सुंदर घर था, जिसमें राजन के कमरे से बाहर की तरफ एक तालाब बनाया गया था। उस तालाब में नदी का पानी आता था और उसके बाहर जाने का भी रास्ता था। एक दिन स्नान करते हुए राजन को पानी में बहकर आते हुए पीले रंग के फूल दिखाई दिए। उसने जब एक फूल को हाथ में उठाया तो वह उसकी खुशबू में खो गया। उस फूल की खुशबू मदहोश करने वाली थी। स्नान के पश्चात वह उस फूल वाले पेड़ की तलाश में नदी के किनारे किनारे पर गया। तलाश करते करते वह जंगल में पहुंच गया। वहां एक जगह पर उसे बहुत सारे वही फूल तो मिले, लेकिन उनका वृक्ष नहीं मिला। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने सारे फूल तो यहाँ पर हैं, किंतु ऐसा कोई वृक्ष नहीं है। एक दिन महुआ की बहन वासबी उससे वृक्ष बनने की जिद करने लगी, क्योंकि उसे महुआ के फूल लेने थे। महुआ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। तब महुआ ने उससे कहा कि हम रात को जंगल में जाएंगे और मैं वही वृक्ष बनूंगी, क्योंकि उसके फूल की गंध इतनी ज़्यादा होती है कि वह बहुत कम समय में ही चारों ओर फैल जाएगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि फूल लेते वक्त मेरी कोई भी शाखा ना टूट जाए या वृक्ष को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपंग हो सकती हूँ। वासवी इस बात पर सहमत हो गई। अर्धरात्रि में सबके सोने के पश्चात दोनों बहनें घर से निकलीं और जंगल की ओर चल दीं। उसी समय राजन भी कहीं से लौटता हुआ उधर से ही जा रहा था। उसने जब उन दोनों को जंगल में जाते हुए देखा तो वह उनसे छिपकर उनका पीछा करने लगा। जंगल के मध्य में पहुंचकर नदी के किनारे पर दोनों बहनें रुक गईं। तब महुआ ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और फिर वह महुआ के वृक्ष के रूप में आ गई। पेड़ की हर डाली हल्के पीले रंग के फूलों से लदी हुई थी। उसने स्वयं को हिलाकर बहुत से फूलों को नीचे गिरा दिया, जिन्हें उठाकर वापसी अपने आंचल में भरने लगी। सारा वातावरण उन फूलों की गंध से महक रहा था। राजन छुपकर यह सारा नज़ारा देख रहा था। आज उसे नदी में बहकर आने वाले फूलों का रहस्य ज्ञात हो गया था। कुछ समय बाद महुआ फिर से अपने लड़की वाले रूप में आ गई और दोनों बहनें खिलखिलाती हुई घर की ओर चली गईं। राजन भी उनके घर तक उनके पीछे पीछे गया, फिर वहां से अपने घर चला गया। वह महुआ के रूप पर मोहित हो गया। घर आने के पश्चात भी वह खुद में ही खोया हुआ रहता। ना खाने पीने की सुध और ना ही किसी काम में उसका मन लगता। उसका मन हर समय बस महुआ के रूप और उसके फूलों की गंध में ही उलझा रहता था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता को भी बड़ी चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने उसे अपने साथ बिठाकर पूछताछ की और बहुत समझाया। तब राजन ने उन्हें सारी बात बताई, केवल महुआ के वृक्ष बनने वाली बात को छोड़कर। अपने बेटे के प्रेम के विषय में जानकर उसके माता पिता सहर्ष ही महुआ के घर रिश्ता लेकर जाने को तैयार हो गए। जब उन्होंने उनके घर जाकर अपने आने का कारण बताया तो महुआ के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सहर्ष ही उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों परिवार की सहमति के साथ ही विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गईं और कुछ दिन बाद ही महुआ दुल्हन बनकर राजन के घर में आ गई, जहां बड़ी खुशियां और तैयारियों के साथ उसका स्वागत किया गया। राजन महुआ को पाकर बहुत खुश था। उसकी खुशी उससे संभाली ही नहीं जा रही थी। उसने महुआ को उस रात पीछा करने और सब कुछ देखने वाली बात भी बता दी, लेकिन अब वह अक्सर उससे वृक्ष बनने की जिद करने लगा था। महुआ बहुत समय तक राजन को टालती रही, लेकिन एक दिन वह जिद पकड़कर ही बैठ गया। तब हार मानकर महुआ ने उससे तालाब के पास चलने के लिए कहा। तालाब के पास आकर उसने
मंत्र जाप करके फिर से वृक्ष का रूप धारण कर लिया और फूलों की बारिश कर दी। राजन तो इतने फूलों को देखकर बावरा सा ही हो गया था। फिर महुआ भी अपने असली रूप में आ गई। दोनों ही बहुत से फूलों को तालाब में डालते हैं और फिर पानी में उतरकर अटखेलियाँ करने लगे। अब राजन अक्सर ही ऐसा करने लगा था। दोनों ही यह भूल गए थे कि ये तालाब का पानी एक बड़ी नाली के द्वारा बाहर भी जाता है। उसी पानी में बहकर आने वाले फूलों को अपनी सखियों के साथ पानी में खेलती तारा ने कई बार देखा। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि यह पानी उसके भाई के तालाब से बहकर आता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि तालाब में इतने खुशबूदार फूल कहाँ से आते हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह एक दिन अपने भाई भाभी के कक्ष में गई। राजन उस समय कहीं गया हुआ था। कक्ष में अकेली महुआ ही थी। तारा ने कक्ष में रखे हुए फूलों को देखकर पहचान लिया था कि ये वही तालाब में बहकर आने वाले फूल हैं। उसने कुछ बातें करने के बाद महुआ से उन फूलों के विषय में जानना चाहा, किंतु महुआ अपने दिए उत्तर से उसे संतुष्ट नहीं कर पाती। तब तारा उसे राजन की सौगंध खाकर सब सही सही बताने के लिए कहती है। विवशतावश महुआ को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। इस पर तारा बहुत जिद करके उसे फिर से वृक्ष बनने को कहती है, लेकिन महुआ उसे मना करती है, जिससे नाराज होकर वह उसे सभी को बताने की धमकी देने लगती है। तब मजबूर होकर महुआ वृक्ष बनने को तैयार हो जाती है। इस पर भी तारा उसे जंगल में चलने के लिए कहती है। दोनों रात्रि में जंगल में नदी के किनारे पर पहुंचती हैं। वहां जाकर महुआ तारा को समझाती है कि तारा, वृक्ष की शाखाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि इससे महुआ को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि जो फूल नीचे बिखरे हुए होंगे केवल उन्हीं को उठाओगी। तारा हाँ कर देती है। महुआ इस बात से अनजान कि तारा की सहेलियां भी यही हैं, मंत्र जाप करके वृक्ष रूप में आ गई। उसके रूप बदलते ही सारी लड़कियां बाहर आ गईं और फूलों को देखकर उन्हें उठाने के लिए झपटने लगी। इस खींचतान में उन्होंने वृक्ष पर चढ़ने में भी देर नहीं लगाई। वो सब एक एक कर उसकी शाखाओं को हिला हिलाकर फूलों को तोड़ने लगी। वृक्ष बनी महुआ उसे ऐसा करने से रोकती रही, किंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी। परिणाम स्वरूप वृक्ष की अनगिनत शाखाएं टूटकर गिर गईं, जिसके कारण महुआ को अथाह दर्द होने लगा और वो करहाने लगी। तब तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन डर के कारण वह अपनी सहेलियों के साथ वहां से चुपचाप चली गई, महुआ को वहीं तड़पते हुए छोड़कर। उधर जब सुबह राजन घर पहुंचा तो वहां महुआ को ना पाकर उसे ढूंढने लगता है। जब वह कहीं नहीं मिलती तो तालाब की ओर जाता है। उसे तालाब में बहकर आते हुए फूल दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ये फूल जंगल की ओर से कैसे आ रहे हैं। किसी अनजाने भय से भरकर वो जंगल की ओर जाकर महुआ को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वह एक वृक्ष के समीप पहुंचता है, जिससे करहाने की आवाज़ आ रही थी। वृक्ष के समीप पहुंचकर ध्यान से आवाज़ को सुनकर पहचान लेता है कि वह कोई और नहीं बल्कि महुआ है। राजन को देखकर महुआ भी अपनी असली रूप में आती है, किंतु किसी अपंग की तरह, क्योंकि शाखाओं के टूटने से उसके हाथ नहीं थे। शरीर पर जगह जगह चोटों और खरोंचों के निशान थे। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। जबकि ऐसी हालत देखकर राजन व्यथित हो गया और उसने उससे इस सब का कारण पूछा, तो महुआ ने उसे सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानकर राजन बहुत दुखी हो गया। वह महुआ से उसे ठीक करने का कोई उपाय पूछता है। तब महुआ उसे बताती है कि यदि उसकी टूटी हुई सभी शाखाएं ढूंढकर फिर से उसके आसपास जोड़ दी जाएं, तो वह ठीक हो सकती है, अन्यथा यह संभव नहीं है। राजन जल्दी से शाखाओं को ढूंढने लगता है, किंतु उसे एक भी शाखा नहीं मिलती, क्योंकि उस समय जंगल में कटाई का कार्य चल रहा था, जिसके कारण लकड़ियां काटने वाले लोग और लकड़ियों के साथ साथ महुआ के पेड़ की शाखाएं भी ले गए। राजन की आखिरी उम्मीद भी चली गई। वह वापस से महुआ के पास आकर विलाप करने लगा और पछताने लगा कि ना वह महुआ से जिद करता और ना किसी को उसके वृक्ष बनने की बात पता चलती और ना उसकी ऐसी स्थिति होती। अब महुआ को उठाकर एक बैलगाड़ी में लेटाता है और मन ही मन निश्चय करता है
कि वह अपना शेष जीवन महुआ की देखरेख करने में लगा देगा। यही उसका महुआ के प्रति प्रेम और पश्चाताप होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।